पंचायतों को खुली छूट, सामग्री खरीद में अधिनियमों की अनदेखी। मध्य प्रदेश पंचायत सामग्री माल क्रय अधिनियम 1999 का नहीं हो रहा पालन। जिला जनपद में बैठे आला अधिकारियों की 60 गांठ से पंचायतों में अराजकता का दौर जारी। 50,000 से अधिक सामग्री क्रय पर निविदा जारी करने का है प्रावधान। पंचायतें अपने चहेते वेंडरों के नाम पर जारी कर रही सामग्री खरीद की राशि। जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचारी के विरुद्ध बंद रखी 10 इंद्रियां। प्रदेश में ग्राम पंचायतों में अराजकता का माहौल है। पंचायत प्रतिनिधि और सरपंच सचिव अपने चहेते मटेरियल सप्लायर के नाम पर फर्जी बिल वाउचर लगाकर विकास के लिए आने वाली राशि हजम कर रहे हैं। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में 5,000 से लेकर 50,000 तक के कार्यों के मटेरियल सप्लाई है तो विधिवत ग्राम सभा से अनुमोदन लिया जाकर समिति की अनुशंसा के बाद ही राशि का आहरण किया जाता है और मटेरियल की खरीद की जाती है। वहीं यदि 50,000 से अधिक सामग्री क्रय की बात करें तो यह बताना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश पंचायत सामग्री माल क्रय अधिनियम 1999 के तहत विधिवार निविदा जारी की जाती है और सबसे कम टेंडर वाले मटेरियल सप्लायर का चुनाव किया जाता है। बाद में इसी सबसे कम टेंडर वाले मटेरियल सप्लायर में ही सामग्री खरीद किए जाने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन आज ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग, पंचायत दर्पण एवं मनरेगा योजना की राशि एक मुश्त आहरित कर ली जाती है और फर्जी बिल वाउचर लगाकर फर्जी मटेरियल सप्लायर के नाम पर राशि हजम कर ली जाती है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए कुश द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है उसके अनुरूप क्या होता है कि यदि ग्राम पंचायतों में कोई सामग्री का क्रय करना है, कोई काम करवाना है, तो जो 50,000 से नीचे तक के काम रहते हैं, मतलब 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 तक, इन कार्यों के लिए आपको ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन करने के बाद कहाँ कितनी राशि खर्च की जानी है, उसके बाद आप सामग्री का क्रय करते हैं। ये मध्य प्रदेश पंचायत भंडार क्रय अधिनियम की मैं बात बता रहा हूँ। फिर यदि 50,000 रुपये से अधिक की सामग्री का क्रय करना है, जैसे मान लीजिए बड़े काम होते हैं, कोई 14 लाख 15 लाख रुपए का पुलिया निर्माण है या पीसीसी सड़क निर्माण है, नाली निर्माण है, यदि इनके लिए सामग्री क्रय करना है तो इसकी जो प्रक्रिया होती है, तो जैसे सामान्य तौर पर समस्त शासकीय कार्यों की निविदा जारी करें। निविदा जारी करने के बाद उसकी जैसे इश्तिहार निकलवाएं, पेपर पत्रिकाओं में नोटिफिकेशन जारी करें, पंचायत भवन में उसको चस्पा करें, लोगों को सूचित करें हर एक माध्यम से। और जब निविदा आती है, मान लीजिए कि उसमें से 10 ठेकेदारों ने निविदा में अपना डाला और फिर उसमें जो सबसे लोवेस्ट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है और फिर वो व्यक्ति सामग्री का मतलब सप्लाई करेगा। सप्लाई करने के बाद उसकी सामग्री के माध्यम से कार्य कराया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। किसी भी ग्राम पंचायत में मध्य प्रदेश की और विशेष तौर पर रीवा जिले में मध्य प्रदेश पंचायत भंडार क्रय अधिनियम का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। नियम को धता बताते हुए मन मुताबिक अपने चहेते वेंडरों के माध्यम से सामग्री खरीदी की जा रही है। कई सारे ऐसे केसेस आए हुए हैं जो पिछले पंचायती कार्यकाल में राज कार्य के नाम पर निकाल ली गई और वर्तमान में काम ही नहीं हुए हैं। तो अब जो नए सरपंच बने हैं उनके कार्यकाल में वो सचिव और पुराने सरपंच मिलकर के काम करवाना चाहते हैं। इनकी शिकायतें हो रही हैं। सीईओ, जिला पंचायत, कलेक्टर, कमिश्नर, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायतें होती हैं। वह स्वयं इसमें सहयोग करके नए सरपंचों पर दबाव लगा रहे हैं कि भाई काम क्यों नहीं करवाने देते, काम करवाओ। लिखित तो नहीं देते क्योंकि जानते हैं उनकी कलम फंस जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इस तरह से धंधा इनका चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जिन्होंने गबन किया है, जिन्होंने राशि निकाली है और जो मध्य प्रदेश पंचायत भंडार क्रय अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए, वसूली की जाए, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।